बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इस वजह से इसका नाम राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर वो कह रहा है एक्स वाई और जी की वैल्यूज को फाइंड करें। ये देखें, ये हमारे पास एक ये साइड है जो कि एक्स है, ये वाई है और ये जी है। इस वाई की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे दी हुई है, जबकि एक्स और जी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से मैं बता देता हूँ। एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो याद रह सकती हैं। जैसे सम पीपल हैव एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेनियस, और कर्ली ब्राउन हेयर, सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, टी फॉर टेन, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको इन 3 स्टेटमेंट्स की मदद से याद रह सकती हैं। एक तो आपको ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जुबानी इल्म होना चाहिए। इसके अलावा हमने 6.4 का जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो उस क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये टेबल आपको जो है वो बताया था कि हम इस टेबल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस टेबल को याद रखने की एक ट्रिक बताई थी। अगर आपने 6.4 का क्वेश्चन 1 का लेक्चर नहीं लिया, सो ये लेक्चर आप पहले ले लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने ये टेबल जो है वो एक्सप्लेन किया है, किस तरह हम इस टेबल को याद रख सकते हैं। एक ट्रिक बताई, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और दूसरा ये जो हमारे पास टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मुतालिक, ये दोनों चीज़ें हमें आना ज़रूरी हैं, फिर ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, हम जो है वो एक्स या जी में से किसी को भी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास इस एंगल के सामने साइड होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और ये जो साइड है इसे बेस कहते हैं। ठीक है, जबकि ये 90 के सामने जो साइड है इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, ये जो इस एंगल के सामने साइड है ये परपेंडिकुलर, और ये जो हमारे पास साइड है ए बी ये बेस है, और जबकि 90 के सामने जो साइड है ये हाइपोटेनियस है। अब देखें, हमें कोई सी 2 साइड लेनी है। ठीक है, एक साइड हमें ये बेस लेनी है और दूसरी हम ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं। इसकी मदद से हमारा ये एक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हम ये दोनों साइड नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों ही अननोन है, तो एक नोन होनी चाहिए और एक अननोन। ठीक है, तो हम देखेंगे इनके अंदर के कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर ये 2 चीजें आती हैं, परपेंडिकुलर और बेस आती है। तो ये देखें, अगर हम टेन को देखें तो टेन के अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो हम टेन को यूज कर लेंगे। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे टेन थीटा और ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, अब देखें, हमें ये वाला एंगल यहां पे यूज करना है टेन थीटा का, क्योंकि इस एंगल के सामने है ना ये परपेंडिकुलर। तो हम यहां पे लिखेंगे टेन और थीटा की वैल्यू कितनी यहां पे लगाएंगे 30 डिग्री। ठीक है, और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्स, जो कि हमने फाइंड करनी है, ओवर बेस है। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है वाई, तो पहले हम वाई लिख लेते हैं, उसके बाद फिर वाई की वैल्यू 4 पुट कर लेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखें टेन 30 डिग्री। अब हमें ये टेबल आना जरूरी है, तो ये टेबल हम ड्रॉ कर लेंगे। जो ट्रिक है 6.4 के क्वेश्चन 1 में मैंने बताई उसकी मदद से, और फिर टेन 30 की वैल्यू देख लेंगे, टेन 30। ठीक है, तो ये 10 है, ये 30 है, और क्या वैल्यू है 1/√3। तो यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स हमने फाइंड करना है, तो एक्स वैसे का वैसे ही आ गया ओवर वाई, और वाई किसकी इक्वल है 4 के, वाई गिवन है तो वाई की जगह आ गया 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमें एक्स फाइंड करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स मल्टीप्लाई √3, और इज इक्वल 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 4 जार 4। अब हमें एक्स चाहिए, और ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके √3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारी एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई। ठीक है, एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली एक्स की। ठीक है, और वो हमने किसकी मदद से की, टेन की मदद से। ठीक है,
तो ये x हमारे पास आ चुका है और वो आया है 4/√3। अब देखें, अब हमारे पास दो साइड्स गिवन है और थर्ड हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कोई सी दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि इजी वे यही है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को ही फॉलो कर लें, जो कि आसान मेथड है, ठीक है। क्योंकि पहली वैल्यू को फाइंड करने के लिए भी तो आपको इसका ही सहारा लेना पड़ा है, तो इसलिए बाकी दूसरी भी आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से फाइंड कर लें। अब देखें, अब हमें जी फाइंड करना है। अब आपको देखना है कि हाइपोटेनियस किस में आ रहा है, ठीक है। पहले आपने ये देखा था ना कि आपको परपेंडिकुलर चाहिए और बेस गिवन थी, तो हमने इन दो को यूज किया था, ठीक है, ताकि ये फाइंड हो जाए। अब हमें कोई ऐसी साइड लेनी है जिसके अंदर हाइपोटेनियस आ रहा है। तो ये देखिए, साइन के अंदर भी हाइपोटेनियस आ रहा है और कॉस के अंदर भी हाइपोटेनियस आ रहा है, तो हम साइन यूज कर सकते हैं और कॉस भी यूज कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर लेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। हम साइन को यूज कर लेते हैं, तो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू अगेन हमने ये लेनी है 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या था हमारा x, तो पहले x लिखेंगे, ओवर हाइपोटेनियस क्या है z, तो यहाँ पे आ गया z, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो अगेन टेबल में जाएंगे और देखेंगे साइन 30 की वैल्यू क्या है। तो ये देखें, ये साइन और ये 30, तो क्या वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2 इज इक्वल x ओवर z, तो x की क्या वैल्यू है 4/√3, तो यहाँ पे आ गया 4/√3 ओवर डिवाइड में क्या है z, तो यहाँ पे आ गया z, ठीक हो गया। हमने x की वैल्यू पुट कर दी और z वैसे का वैसे ही लिख दिया, क्योंकि z हमें फाइंड करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी हमारे पास दो वैल्यू फ्रैक्शन में हो, बिटवीन में इक्वल का साइन हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, z 1 z आ जाएगा, और इज इक्वल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4/√3 के साथ, ठीक है, तो ये आ गया z, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, और डिवाइड में आ गया √3, ठीक है। तो ये देखें, हमारे पास ये वाली जो साइड थी y वो गिवन थी, और इसकी वजह से हमने tan को यूज करके परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, और फिर हमारे पास दो साइड्स आ गई थी, फिर हमने साइन को यूज करके तो हाइपोटेनियस भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो y की वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो x भी सेंटीमीटर में आ गया और z भी सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। तो इस अंदाज से हम जो है, एक साइड गिवन हो तो दूसरी दो साइड हम इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और टेबल की मदद से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 का होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें x और z हमने फाइंड करना है, x भी फाइंड करना है और z भी फाइंड करना है, जबकि उसने गिवन में हमें y की वैल्यू दी हुई है और वो है √3, ठीक है। तो अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और टेबल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि हम कौन सी दो साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के नहीं हम यूज कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही अननोन है, तो हम इन दो साइड्स को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ये दोनों साइड किस में आती हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। यहाँ पे देखें, एंगल π/4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो π/4 है ना, ये रेडियन में है, और इसको डिग्री में लेके जाने के लिए हम 180/π के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये π से कट हो गया, 4 1 4 4 4 16, 2 कैरी आगे मूव हुआ, 20 4 5 20, तो ये बेसिकली 45 डिग्री है, ठीक है। π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है। अगर आप टेबल में देखें तो यहाँ इस टेबल के अंदर भी देखें, ये π/4 इज इक्वल 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, ठीक है। अब जो है वो हम इन दो साइड्स को देखें, परपेंडिकुलर और बेस किस में आती हैं, tan में, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम किसको यूज करेंगे, tan थीटा को। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लेनी है, π/4, और वो डिग्री में क्या है 45, तो आप 45 भी लिख सकते हैं और π/4 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है, ठीक है। आप रेडियन में भी लिख लें तो फिर भी ठीक है, आप डिग्री में लिख लें फिर भी ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, y, तो पहले y लिख लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, ओवर बेस, तो बेस की वैल्यू क्या है x, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, देखें tan 45, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये tan है और ये 45 या π/4 क्या वैल्यू है 1, ठीक है। तो tan 45 या tan π/4 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ इसकी जगह पे आ जाएगा 1
इज इक्वल टू वाई की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है √3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 3 ओवर एक्स हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे ही। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स 1 जार एक्स, और 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज हो तो दरमियान में इक्वल का साइन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो एक वैल्यू जो है वो आ चुकी है और वो हमारे पास इक्वल आ गई है √3 के। इस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई √3, ठीक है। अब हम इन दो साइड को यूज कर सकते हैं, इन दो को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई सी भी दो साइड जो है वो यूज कर लें, इन दोनों को यूज कर लें या इन दोनों को यूज कर लें तो हाइपोटेनियस निकल आएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड देखें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस किस में आता है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन में आता है, ठीक है, और इसमें भी आता है। अब जिसको मर्जी, चले हम इधर कॉस को यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कॉस में भी हाइपोटेनियस आता है, ठीक है। जो सी चीज फाइंड करनी है वो देखना है किस में आती है, ठीक है। इन दोनों में आती है तो दोनों में से जिसको मर्जी यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम कॉस को ले लेते हैं। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू π/4 यानी 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल बेस, और बेस की वैल्यू x ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है z, तो यहाँ पे आ गया z, ठीक है। अब वैल्यू पुट करें cos 45, तो टेबल में देखेंगे cos 45 की वैल्यू क्या है, तो ये cos है और ये 45, तो क्या वैल्यू है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू x। तो x हम फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू क्या है √3, तो यहाँ पे आ गया √3 ओवर z हमने फाइंड करना है वो वैसे का वैसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, z को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z 1 जार z हो जाएगा, ठीक है। तो z 1 जार आ गया z, और √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3। अब दोनों वैल्यूज √रूट के अंदर हैं, तो जब भी √रूट के अंदर वैल्यूज होती है तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 2 जार कितना हो जाएगा 6 है, ठीक है। और ये वाली साइड गिवन थी जो कि सेंटीमीटर थी, तो लिहाजा ये साइड भी फिर सेंटीमीटर में आई है और ये भी सेंटीमीटर। तो वेरी सिंपल, हमने जस्ट जो है tan को यूज करके तो बेस फाइंड कर ली है और cos को यूज करके हमने हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो इस अंदाज से हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से जो है वो x और z की वैल्यू को फाइंड करना है। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमें x भी फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है, ठीक है, जबकि z उसने दिया हुआ है और वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें एंगल C जो है वो 60 डिग्री उसने दे रखा है। अब हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड यूज करना है और उसकी मदद से जो है वो x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखें हम x और y जो है इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही अननोन है, ये मालूम नहीं है। हम इन दोनों को यूज करें या इन दोनों को यूज करें ताकि एक वैल्यू निकल आए, ठीक है। तो पहले इन दो को देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये देखें साइन के अंदर आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो हम साइन को यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। इसकी मदद से हम ये परपेंडिकुलर जो है ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगेन मैं कहूंगा आपको ये साइड्स का इल्म होना बड़ा जरूरी है कि ये परपेंडिकुलर होता है जो एंगल के सामने है और ये बेस होती है और 90 के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस। तो अब देखें हमारे पास साइन थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आ गया साइन 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये साइड है और ये क्या है y, तो यहाँ पे आ गया y ओवर हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास z है, तो यहाँ पे आ गया z, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं साइन 60 की। तो अगेन आपको टेबल जुबानी आना चाहिए, मैंने ट्रिक बता रखी है, उसकी मदद से आप इसको जुबानी याद कर सकते हैं। साइन और ये 60 है, क्या वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2 इज इक्वल y हमने फाइंड करना है वैसे के वैसे ही ओवर z, और z की वैल्यू उसने दे रखी है वो है 2 सेंटीमीटर, तो z की प्लेस पे आ गया 2, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2y इज इक्वल 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर √3 है, इसके ऊपर नहीं है। ये 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। ये 2 से कट हो जाएगा और यूं y इक्वल आ जाएगा √3 और साथ आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूं हमने साइन की मदद से जो है वो परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया है, ठीक है। साइन की मदद से ये परपेंडिकुलर y हमारे पास जो है वो आ गया, वो है √3। अब हम
इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इन दो साइड को यूज़ कर सकते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ही देखते हैं। ये देखें, ये दोनों साइड किस में आती हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये tan में आती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम यहाँ पे tan यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो परपेंडिकुलर ओवर आ गया बेस, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम। tan थीटा की वैल्यू अगेन यही हमारे पास आएगी 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया tan 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास y, तो आ गया y ओवर बेस, बेस क्या है हमारे पास x, तो ओवर आ गया x। अब वैल्यूज पुट करते हैं tan 60, तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है ये 10 और ये 60, और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल y हम फाइंड कर चुके हुए हैं, और y हमारे पास आया स्क्वायर रूट 3, और वो यहाँ पे पुट करेंगे y की प्लेस पे स्क्वायर रूट 3 ओवर आ गया x, और x हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया x मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, और इधर स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब ये देखेंगे स्क्वायर रूट 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके स्क्वायर रूट 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और यूं स्क्वायर रूट 3 से कट हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूं हमने साइन की मदद से जो है वो परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, और tan की मदद से हमने बेस फाइंड कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें x फाइंड करना है, उसके अलावा z फाइंड करना है, और y उसने दिया हुआ है, और वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, उसी तरह से देखेंगे कि ये दो साइड किस में आती हैं, ठीक है। हमने एक नाउन और एक अननाउन लेनी है, ऐसा नहीं है कि दोनों अननाउन जिसमें आती हो वो ले ले, तो फिर कोई भी वैल्यू नहीं फाइंड होगी। तो एक अननोन और एक नोन ले लेंगे, यानी परपेंडिकुलर और बेस देखें कि इसमें आता है, तो ये tan में आता है, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये दोनों साइड जो है वो tan में आती हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम tan यूज करके तो ये परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर है, अगेन बता देता हूँ, ये बेस होती है, और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो tan यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। tan थीटा की वैल्यू ये लेंगे, जो एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का वो लेंगे, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर की वैल्यू x लेंगे, ऊपर आ गया x, ओवर बेस की वैल्यू 4 लेंगे, बाद में पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब tan 45 जो है वो टेबल की मदद से देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अगेन टेबल आप जो है वो उस लेक्चर को ले लें, 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को, उसमें मैंने बता रखा है कि ये टेबल कैसे याद करते हैं। तो tan 45, ये tan है और ये 45 है, तो क्या वैल्यू है 1, तो tan 45 की वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल x हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे ही, ओवर y, और y इक्वल है 4 के, तो यहाँ पे आ गया 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और साथ में यूनिट आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये साइड भी आ गई है, ये भी आ गई है, तो आप इन दोनों को यूज़ कर लें, इन दोनों को यूज़ कर लें, ठीक है, जिनको मर्जी दोनों को यूज़ कर लें, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ पे देखें तो बेस और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कॉज में भी आ रहा है, साइन में भी आ रहा है, दोनों से जिसको मर्जी यूज़ कर लें। तो हम कॉज ले लेते हैं, कॉज थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, तो कॉज थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये है 45, तो यहाँ पे आ गया 45 इज इक्वल बेस, और बेस हमारे पास है y, तो यहाँ पे आ गया y ओवर हाइपोटेनियस, जो कि हमने फाइंड करना है वो है z, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो cos 45 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है cos 45, ये इक्वल है 1 ओवर अंडर रूट 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, वो है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया 4 ओवर हमारे पास z है जो कि हमने फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 4 को इससे, z 1 z आ गया, और 4 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। और यूँ साथ में यूनिट आ गया सेंटीमीटर। तो यूँ हमने tan की मदद से जो है वो परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, और cos की मदद से हमने हाइपोटेनियस z फाइंड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 2 की यानी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दी गई है, और इस ट्राइंगल की अननोन साइड, ये देखें, ये भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है, सी की भी, जबकि ये बी अननोन है, ये साइड हमने फाइंड करनी है। उसके अलावा कह रहा है एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल, जबकि इसमें देखें ये एंगल हमारे पास मालूम है हमें, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये जो इस तरह से यहाँ पे बना होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। जो इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। जबकि ये एंगल ए भी हमें फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल ए, ये भी हमें फाइंड करना है, और
मेजरमेंट एंगल सी, ये भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दो एंगल हमें फाइंड करना है और एक साइड फाइंड करनी है। ठीक है, पहले साइड फाइंड कर लेते हैं। आपको ये बात याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए कि जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड्स गिवन होती हैं तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यहां पे लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला याद रखना है। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अगेन आपको बताता चलो, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है और इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये साइड बेस होती है। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू बी है जो कि हमें फाइंड करनी है, तो आ गया बी का स्क्वायर इज इक्वल पी। तो पी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर और प्लस बी, बी हमारे पास क्या है बेस, और इसकी वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 13, तो आ गया स्क्वायर रूट 13 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यूं हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, हाइपोटेनियस की भी, परपेंडिकुलर की भी और बेस की भी। अब इसको सोल्व करते हैं, बी का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी आ गया 3 प्लस इधर भी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट आ गया, बाकी हो गया 13। ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में 13 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है और हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट आ गया और इधर भी 16 के ऊपर स्क्वायर रूट, ये बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी रह गया बी इज इक्वल टू, अब कैलकुलेटर की मदद से आप 16 का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपने स्क्वायर रूट प्रेस किया और इसमें लिखा 16, तो ये हमारे पास आ गया है 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, तो ये साइड भी हमारे पास आ गई है और वो किसके इक्वल आ गई है 4 के। ठीक है, और साथ में सेंटीमीटर में है, बाकी लेंथ तो इसके साथ भी सेंटीमीटर। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने जो अननोन साइड होगी वो फाइंड करनी है। अब ये हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इस ए एंगल को सोल्व करने के लिए आपको अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखें हमारे पास जो है ये दोनों साइड गिवन में थी। ठीक है, तो ये दोनों साइड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, तो इन दोनों साइड्स की मदद से हम जो है वो इस एंगल ए को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों साइड किस में आती हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये tan में आती हैं। ठीक है, तो हम इस tan की मदद से जो है वो इस एंगल ए को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ tan थीटा ये इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, तो पहले ये हमने लिखा, फिर tan और इस थीटा की जगह हम ये एंगल लिखेंगे, और ये एंगल क्या है ए, थीटा की जगह एंगल ए लिखा जो कि फाइंड करना है, इज इक्वल परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए, तो यहां पे आ गया ए ओवर बेस, तो बेस हमारे पास क्या है सी, तो यहां पे आ गया सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, tan मेजरमेंट एंगल ए ये हमने फाइंड करना है, वैसे क्या वैसे ही ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 3 ओवर सी है, सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो है स्क्वायर रूट 13, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 13। बाकी का जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं साइड पे। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये दोनों स्क्वायर रूट में वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, tan एंगल ए वैसे क्या वैसे इज इक्वल, अब इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ऊपर है स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 क्या आ गया 1.7320, 1.7320, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आप लिख लें, और डिवाइड में क्या है स्क्वायर रूट 13, तो अब इसी तरह कैलकुलेटर पे लिखेंगे स्क्वायर रूट, ये कैलकुलेटर पे आपको स्क्वायर रूट का बटन जो है ये मिल जाएगा 13, तो ये आ गया 3.6055। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आप लिख लें, फिर आ गया tan एंगल ए इज इक्वल, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास है 1.7320 और इसको हमें डिवाइड करना है 3.6055 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.4803 समथिंग। ठीक है, तो हम इतना ही लिख लेते हैं। अब देखें हमें एंगल ए चाहिए, तो एंगल ए इधर ही रहेगा
जबकि ये जो tan है ना, ये इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा और इधर आ जाएगा 0.48। अब ये कैसे इन्वर्स होता है ये देखें, ये बेसिकली ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना tan, इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है, और नीचे tan की पावर प्लस में है, जब tan ऊपर जाएगा ना तो ऊपर जाके इसकी पावर माइनस में हो जाती है। तो ये इस तरह से होता है बेसिकली, लेकिन इसको डायरेक्ट करवाया जाता है, tan इधर जाके इन्वर्स हो गया। अब इसका इन्वर्स लेंगे, ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट को प्रेस करेंगे, ठीक है, पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे और फिर हम tan को प्रेस करेंगे तो वो tan इन्वर्स हो जाएगा। ये देखिए, ये शिफ्ट का बटन, इसको प्रेस किया और फिर ये tan, तो ये देखिए tan इन्वर्स आ जाएगा कैलकुलेटर पे, इस तरह tan के ऊपर -1 पावर आ जाएगी और आगे लिखेंगे 0.48, तो ये हमारे पास क्या आ गया 25.64 और एंगल के ऊपर डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एंगल हमें मिल गया और ये कितना आ गया 25.64, ठीक है। तो ये एंगल भी सोल्व हो गया। अब हमें एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल सी को फाइंड करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के टोटल जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के जो टोटल एंगल्स होते हैं उनको अगर प्लस किया जाए तो आंसर क्या आता है, 180 आता है। ये आपने याद रखनी है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल सी को फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट एंगल सी, और इसको फाइंड करने के लिए जो एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, एक ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे 180 में से, क्योंकि टोटल एंगल कितने होते हैं ट्रायंगल के 180, इसमें से हम माइनस कर देंगे इस वाले एंगल को भी जो कि है 90 डिग्री, और इस वाले एंगल को भी मेजरमेंट एंगल ए जो कि हमारे पास कितना है 25.64, ठीक है। तो आपने इस थर्ड वाले एंगल को कैसे फाइंड करना है, 180 में से आपने इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देना है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू, अब कैलकुलेटर की मदद से इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 25.64, तो ये मेरे पास आ गया 64.36 और ऊपर आ गया डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है एक साइड फाइंड करनी थी, वो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर ली। फिर हमें दो एंगल फाइंड करने थे, एंगल ए फाइंड करने के लिए हमने tan यूज किया और tan की मदद से हमने एंगल ए फाइंड कर लिया, और फिर थर्ड वाला एंगल फाइंड करने के लिए हमने 180 में से ये वाले दोनों एंगल्स फाइंड माइनस किए, तो एंगल सी हमारे पास आ गया, ठीक है। ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड हुई, ये tan की मदद से फाइंड हुई, और ये 180 में से हमने बाकी दो एंगल्स को माइनस किया, तो ये एंगल फाइंड हो गया। इस तरह से ये तीनों चीजें हमने फाइंड किया। रहीम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइड हमें फाइंड करनी है वो बी है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद ये मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, ठीक है, और एक ये एंगल है सी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ें हमें इसमें भी फाइंड करनी है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व की हैं, ठीक है। तो उसी तरह पहले इस साइड को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस ये साइड होती है हमारी जो 90 डिग्री के सामने होती है, वो है बी, तो आ गया बी का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर ये होता है हमारा, और ये है ए, तो यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर, प्लस ये हमारी साइड है बी बेस, और ये सी है, तो यहाँ पे आ गया सी का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये बी हमने फाइंड करना है, ये वैसे का वैसे ही आ गया, ए है तो ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखें सी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी का स्क्वायर लेंगे बी स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 4 जार 16, प्लस इधर भी 4 का स्क्वायर लिया 4 4 जार 16, बी स्क्वायर 16 में 16 प्लस करें तो आ जाता है 32, ठीक है। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया और इधर भी 32 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, इधर आ गया बी। अब इसको जो है वो हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है, वो कैसे, 32 को हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब 32 को फैक्टराइज करने के लिए हम 2 का टेबल यूज करते हैं, ठीक है। 2 16 जार 32 होता है, और फिर 2 8 जार 16 होता है, फिर 2 4 जार 8 होता है, 2 2 जार 4 होता है, 2 1 जार 2 होता है। तो हम 32 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये दो दो का पेयर बन रहा है, और फिर मल्टीप्लाई 2, तो इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर, इन दो 2 के लिए 2 स्क्वायर,
फिर इन दोनों 2 के लिए 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये लास्ट वाला 2, ठीक है, और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो इस तरह b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ये दोनों स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 और साथ आ गया स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो इस b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4 स्क्वायर रूट 2 और साथ आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका स्क्वायर रूट लें तो एक परफेक्ट स्क्वायर जैसे 25 है तो ये एक इसका स्क्वायर रूट लें तो 5 आता है, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह 16 है, इसका स्क्वायर रूट लें तो 4 आता है, लेकिन 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए इसको फैक्टराइज किया तो इन दो के लिए 2 का स्क्वायर, इन दो के लिए 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाला 2, इन दोनों के स्क्वायर रूट से कट हो गए तो ये दोनों 2 बाहर आ गए और अंदर ये वाला स्क्वायर रूट 2 रह गया। बाहर वाले दोनों 2s को मल्टीप्लाई किया 4 और साथ में अंडर रूट 2 आ गया, ठीक हो गया। तो इससे हमने क्या फाइंड कर लिया, ये साइड फाइंड कर ली, ठीक है। अब आते हैं एंगल ए पे। तो उसी तरह प्रीवियस पार्ट में हमने एंगल ए कैसे फाइंड किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से हमने tan को यूज किया था, जो कि है परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो यहाँ पे भी हम tan की मदद से ये एंगल ए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे tan अप्लाई करेंगे, tan किसके इक्वल होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, tan थीटा इक्वल होता है, नाउ यहाँ पे लिख लेंगे, नाउ tan थीटा इक्वल होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं tan, तो यहाँ थीटा की जगह जो है वो एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4, तो वैसे परपेंडिकुलर क्या है a, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी 4 लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो परपेंडिकुलर है 4 ओवर बेस, तो बेस क्या है वो भी 4 है, तो आ गया 4, ठीक हो गया। अब देखें tan एंगल ए इज इक्वल टू 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4, तो क्या आ गया 1। हमें एंगल ए चाहिए, एंगल ए इधर ही रहेगा और tan इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में भी हमने किया है। तो tan इधर आके इन्वर्स हो गया, मैंने बताया इन्वर्स कैसे होता है, और इधर आ गया 1। तो एंगल ए इज इक्वल टू, अब tan इन्वर्स 1 लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से हम tan इन्वर्स 1 लें तो ये हमारे पास आता है 45, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट और tan प्रेस करेंगे, 1 लिखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 45 डिग्री। तो यूं हमारा ये वाला एंगल भी आ गया है और ये वाली साइड भी आ गई, ये पाइथागोरस की थ्योरम की मदद से, और ये एंगल ए हमने tan की मदद से फाइंड कर लिया। अब हमें इस एंगल सी को फाइंड करना है। जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया कि एक पूरी ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो हमारे पास ये एंगल सी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल जो एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं, उसमें से ये भी माइनस कर दें, ये भी माइनस कर दें, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल सी जो है वो हमारे पास इक्वल है, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल 180 में से हम माइनस करेंगे इन दोनों एंगल्स को। ये कितना है 90 माइनस ये कितना है 45 आया है, ठीक है, एंगल ए। तो ये दोनों एंगल हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो एंगल सी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर की मदद से लिखेंगे 180 माइनस 90 माइनस 45, तो ये हमारे पास आ गया है 45, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसको सेपरेट करने से आ गया 45। तो यूं हमने एंगल सी भी फाइंड कर लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 45, ठीक है। और ये भी 45 है, ये भी 45 है, 45 और 45 90, और ये 90 प्लस करेंगे तो टोटल सम 180 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने पाइथागोरस की थ्योरम की मदद से ये साइड फाइंड कर लेनी है, tan लगा के आपने जो है वो ये वाला एंगल फाइंड कर लेना है, और फिर सी एंगल निकालने के लिए आपने 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देना है।